हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई वेरियस पदों के लिए, जिसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे टेन्योर बेस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। एचएएल असेसरी डिवीजन लखनऊ और एवियनिक्स डिवीजन कोरबा के लिए 15 दिसंबर 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जारी कर दिया गया। तो आप लोगों के पास में भी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। वैकेंसी यहाँ पे दो जगह के लिए निकल के आई, एसएससी डिवीजन लखनऊ और एवियोनिक्स डिवीजन जो कोरबा है वहां के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। नीचे इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट दे रखा है दोस्तों। सबसे पहले आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसको यहाँ पे केयरफुली रीड आउट करना है, ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नोटिफिकेशन जारी किया गया एसएससी डिवीजन लखनऊ की ओर से। एडवर्टीजमेंट नंबर आप इसके दे सकते हो 03/2025। यहाँ पे ऑपरेटर्स के पदों के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी निकाली गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको एचएएल के नाम से जाना जाता है, महारत्न सेक्टर पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग और प्रीमियम एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है साउथ ईस्ट एशिया की, और इसकी लगभग 20 से ज्यादा यहाँ पे ब्रांचेज है जो कि सेंटर्स है जो कि यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे एचएएल असेसरी डिवीजन लखनऊ की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गई। आइए तो इसके अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है वो आप देख सकते हो। सबसे पहले जो वैकेंसी निकाली गई है असेसरी डिवीजन लखनऊ के लिए यहाँ पे निकल गया है, तो उसके अंदर आपको 7th पे कमीशन के लेवल C5 में अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी बेसिक पे 22,000 से लेकर जिसकी पे स्केल 22,000 से 90,000 के बीच में रहेगी। यहाँ पे आप ऑपरेटर की वैकेंसी चेक कर सकते हो। ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स की 7 वैकेंसी है। उसके बाद ऑपरेटर फिटिंग की 115, ऑपरेटर गारंटर की 4, ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की 5 वैकेंसी निकल गई, ऑपरेटर मशीनिंग की 12, ऑपरेटर टर्निंग की 12 वैकेंसी निकल गई। इसमें कैंडिडेट के पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट 3 साल का होना जरूरी है, या आईटीआई 2 साल की 1 साल की एनएसी यहाँ पे होनी जरूरी है। जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसके अंदर ही ये सारी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। मशीनिस्ट से आप अप्लाई करे हो तो आपके पास मशीनिस्ट का होना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंटेशन करे हो तो इंस्ट्रूमेंटेशन का, टर्निंग से करे हो तो आपके पास में जो टर्नर है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट ने फ्रेशर कैंडिडेट के तौर पे 3 साल की अप्रेंटिसशिप की है वो कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल माने गए हैं। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे 2 साल की आईटीआई की है उसके बाद में 1 साल की अप्रेंटिसशिप की है, तो वो कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हो माने गए हैं। उसके बाद में जो एवियोनिक्स डिवीजन कोरबा के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली, उसमें आप देख सकते हो इसमें ऑपरेटर फिटिंग की 1 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगी, पे स्केल भी यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी कुछ वैकेंसी को यहाँ पे रिजर्व किया गया। अब यहाँ पे सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि 2.5 घंटे का होगा। इसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। जो कंसर्न ट्रेड या डिसिप्लिन है, मान लो आप मशीनिस्ट से फिलअप कर रहे हो, आपके पास मशीनिस्ट की क्वालिफिकेशन, तो आपसे मशीनिस्ट से जुड़े क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस है वो आप यहाँ पे पोस्ट वाइज देख सकते हो। पार्ट 3 है। इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई करोगे तो इसमें एनएससी और जो आईटीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आपके रिगार्डिंग टू जो कंसर्न आपका डिसिप्लिन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। पेपर की लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी आपको वर्जन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जहाँ लोकल लैंग्वेज लागू है वहाँ लोकल लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे लागू रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स होंगे और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है। कैंडिडेट की एज अनरिजर्व है और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 वर्ष, एससी एसटी के लिए 33 वर्ष, ओबीसी एनसीएल के लिए 31 वर्ष यहाँ पे होने जरूरी है। इसके अलावा फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट दी गई है। मैक्सिमम एज मैंने बताइए, मिनिमम एज 18 वर्ष कैंडिडेट के पास में है। सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट के आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। तो ये जो कैंडिडेट फिर रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट का चेक वो किया जाएगा। उसके बाद नीचे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देखोगे तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 60% या इसके अबव, और एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 50% या इससे अबव मार्क्स वो होने जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक दिया हो उसी के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना। आपके फाइनल मेरिट लिस्ट वो रिटन टेस्ट के आधार पे ही की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसको पास आउट भी करना आपके लिए यहाँ पे
जरूरी मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि HAL की ओर से किया जाएगा। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो 4 साल के लिए मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पे एंगेज है वो किया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो शुरुआती तौर पर तो आपको लखनऊ या कोरबा में पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन उसके बाद में आपका जो इसकी अदर ऑफिसेज है, डिवीजन है, बेसेज है, वहां पे भी आप लोगों को ट्रांसफर किया जा सकता है। सैलरी आपको क्या मिलेगी तो 22,000 बेसिक पे आपको रहेगी। DA मिलेगा, HRA मिलेगा, पर्क आपको 35% बेसिक पे का आपको मिलने वाला है। मेडिकल एक्सपेंसेस 1500 रुपए मिलेंगे। अदर बेनिफिट्स है वो भी आप लोगों को एज पर रूल है जो भी कंपनी के नॉर्म्स लागू है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट है उसका लाभ भी मिलेगा। कुछ छुट्टियां हैं वो भी आपको मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में गाइडलाइंस दे रखी है। एप्लीकेशन फी है तो एप्लीकेशन फी SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक्स सर्विसमैन, एक्स अप्रेंटिस कैंडिडेट और जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्ट से जिला सैनिक बोर्ड और डायरेक्टर जनरल सेटलमेंट में अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेगा उन लोग कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं रखी गई है। ओनली इंडियन नेशनल्स है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इसके साथ ही ओनली कैंडिडेट जो स्पॉन्सर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज TCC HAL लखनऊ और कोरबा DGR ETC तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज इट इज नॉट ओपन एडवर्टाइजमेंट तो ये ओपन एडवर्टाइजमेंट नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन है यहाँ से वो कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी एम्प्लॉयड HAL में किया है 25/11/2025 तक ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। ना जिन्होंने पहले काम कर लिया है HAL में वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है वो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें होना जरूरी है। कैंडिडेट एक ही पोस्ट से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नीचे दे रखा है उसको आप रीड आउट कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 25 दिसंबर 2025 तक भरा जाएगा। इसके एडमिट कार्ड है वो 31/12/2025 से आपको डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। नीचे आपको कुछ कम्युनिटी के सर्टिफिकेट दे रखे जिनको आप रीड आउट कर सकते हो। यदि आपको इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है क्लिक हियर टू अप्लाई तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो दिए वो आपको स्टेट आउट करना है। फिर एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो एप्लीकेशन आईडी यूजर आईडी है वो आपको यहाँ पे यूज करनी है और यहाँ से लॉगिन करना है और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिर फिलअप कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं 27 पॉइंट्स आपको उनको जरूर से यहाँ पे रीड आउट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। उस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स है वो मिलती रहती है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार एंड बाय बाय।